अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरी तबीयत काफ़ी सेट है, काफ़ी हद तक, क्योंकि रात को मैं गई थी डॉक्टर के पास तो मैं दवा बना रही हूँ। ये देखें मैं बना रही हूँ सेव, काफ़ी दिन बाद सालन कहाँ पहुँचा। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। शीट मैंने धो ली थी, अब तो सूख भी गई होगी तकरीबन, क्योंकि अब इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मेरी रेगुलर वीडियो आएंगी। क्योंकि अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद है ठीक होंगे, आपकी दुआओं से हम भी ठीक हैं। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आ गए एक नए दिन के साथ और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरी तबीयत काफ़ी सेट है, काफ़ी हद तक, क्योंकि रात को मैं गई थी डॉक्टर के पास तो मैंने दवा लेने के लिए, तो अब माशाल्लाह से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बेहतर है, पहले की निस्बत। गला भी सही है मेरा थोड़ी सी खांसी वांसी है आप लोगों को जैसे कि पता आहिस्ता आहिस्ता ही जाती है, एकदम से तो ख़त्म नहीं होगी, जादू तो है नहीं जो चुटकी बजाएगी और ख़त्म हो जाएगी, इतनी आसान नहीं होती। लेकिन पहले की निस्बत काफ़ी मैं बेहतर हूँ, तबीयत भी मेरी काफ़ी सेट है। अब इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, आप यकीन करें कि मैं ये सोच रही थी कि मैं पता नहीं वीडियो बना पाऊँगी नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कल आपको जैसे पता है मैं गई थी डॉक्टर के पास, परसों भी मेरी वीडियो नहीं आ सकी थी, मेरी तबीयत बिल्कुल भी सेट नहीं हो रही थी, मुझसे बनाई भी नहीं जा रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब रात को मैं दवा लेकर आई हूँ तो मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर है, शुक्र है अल्लाह पाक का, लाख लाख शुक्र है। और हवा भी चल रही है, गर्मी भी है, आपको दिखाती हूँ धूप देखें कितनी है, ये देखें, और ये देखें धूप देखें, ये देखें। लेकिन ये है कि हवा चल रही है, धूप है लेकिन हवा चल रही है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख की तबीयत संभल गई है काफ़ी हद तक और काफ़ी सेट हो गई है। अब मैं बनाने लगी हूँ खाना, ठीक है। और देखें अभी काम भी नहीं हुआ है घर का, ये देखें अभी बस चाय वगैरह ही पिए और अब मैं बनाने लगी हूँ साथ साथ खाना और साथ साथ करने लगी हूँ सफाई घर की, ठीक है। मैं सफाई करने लगी हूँ, आज मैं बना रही हूँ क्या बना रही हूँ वो आपको दिखाऊंगी तो फिर बताऊंगी कि मैं क्या बना रही हूँ। बस ऐसे ही हल्का फुल्का सा थोड़ा बस बनाने लगी हूँ और पहले करते हैं सफाई के बाद बनाती हूँ खाना, फिर आपको दिखाती हूँ साथ रही सफाई तो हमने करी। और अब मैं बना रही हूँ, ये देखें मैं बना रही हूँ सेव, काफ़ी दिन बाद बना रही हूँ, पड़ी थी थोड़ी सी तो मैंने कहा चलो बना लेती हूँ। टमाटर, हरी मिर्च और सेव। अभी मैं ये प्याज ब्राउन कर रही हूँ, इनका थोड़े गोल्डन हो जाए तो फिर इसमें सारे मसाले डालती हूँ। ये देख रहे हैं, ये देखें। दूसरा ये है कि आसान सी है, बस इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, ठीक है, जिसने भी देखनी है तो देख लें जाकर आप लोग। और दूसरी बात ये है कि आप लोग को एक बात बतानी थी, हमारे जेठ लगते हैं, मतलब मेरे मियाँ के कज़न, मेरे तो जेठ ही लगे ना, उनके भाई लगे तो लाहौर में रहते हैं, जिनके बेटे की शादी में गए थे हम लोग हमजा की, तो उनको बेचारों का ना अभी मुझे पता लगा है कि उनको फालिज हो गया ना। आप लोग प्लीज़ उनके लिए दुआ करिएगा। ज़ाहिर सी बात है बच्चियाँ हैं, बच्चे भी छोटे हैं और ये पता नहीं फालिज का अल्लाह माफ़ी दे, तो बस इस्तग़फ़ार कितनी उसकी हवा चली, पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं। मेरी दरानी को भी फालिज हुआ और मतलब अभी इनको जेठ को, और वो तो मतलब नेहा की है ना सगी चच्ची है वो तो, और ये जो जिनको अभी हुआ है तो ये हमारे मियाँ के कज़न हैं। तो बस दुआ करिएगा उनके लिए प्लीज़ सारे। अल्लाह पाक पता नहीं किसकी दुआ कबूल करता है, अल्लाह उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। बच्चे छोटे छोटे हैं तो ज़ाहिर सी बात है, आप लोगों को पता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है, बाप तो फिर बाप ही होता है। तो अल्लाह पाक उन्हें ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे परवरदिगार। और सुन के बहुत मुझे ज़्यादा शौक लगा और बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन होने लगी ना। दोबारा दुआ ही कर सकते हैं, मैं तो खुद इतनी परेशान हो गई हूँ यकीन करें। और ये जिनका बीपी हाई होता है ना उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा मसला ही उनके लिए होता है जिनका बीपी हाई होता है। तो मेरा खुद बीपी इतना हाई रहता है, मुझे बार भी कल भी मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर मुझे यही कह रहा था कि प्लीज़ अपना बीपी कंट्रोल में रखें, इसको ना बढ़ने दें। और मैं अब क्या करूँ, मैं इतना ख्याल भी रखती हूँ, इतना ज़्यादा यकीन करें कि मैं तली हुई चीज़ें भी नहीं खाती ज़्यादा, कि भाई उससे भी हो जाता है, ठीक है ना। और बड़े का गोश्त वगैरह तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती, बीपी वालों के लिए तो जहर के बराबर है, मैं नहीं खाती बिल्कुल भी। आप लोग देखते होगा कि हमारे घर में पकता ही इतना नहीं, चिकन पक जाता है लेकिन ये गोश्त वगैरह हम लोग नहीं खाते, सब्जियां ज़्यादा खाते हैं। आप लोग जैसे कि देखते मैं बनाती हूँ, आप लोगों के सब शेयर करती हूँ। तो बहरहाल जो है अल्लाह उन पर रहम करे, करम करे, अल्लाह उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अल्लाह उनको अपनी ईमान में रखे, उनके बच्चों के सदके। और प्लीज़ उनके लिए दुआ करिएगा बहुत ज़्यादा। बहरहाल बहुत टेंशन तो बहुत ज़्यादा हो गई है। खैर बहरहाल अब मैं बनाती हूँ सालन और फिर आपसे
प्याज गोल्डन हो गए थे थोड़े से, तो मैंने ये टमाटर, मसाले में सिर्फ हल्दी, लाल मिर्च पिसी हुई और थोड़ा सा ज़ीरा, नमक, बस ये डाला है। अब इसको थोड़ा सा हल्का दम पे रखते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नरम होता है तो फिर इसे भूनते हैं, ठीक है। ये देखें, भूनते हैं, फिर डालते हैं इसमें सेव, ठीक है। सेव डाल के ना फिर थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, थोड़ा सा पानी डाल दूँगी तो ये सही हो जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। बनता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। और दूसरी बात ये है कि हाँ, दूसरी बात ये है कि बस अपना ख्याल रखें। गर्मी की वजह से भी हो रहा है बहुत ज़्यादा ये चीज़, जो है ना, गर्मी से भी बहुत ज़्यादा हो रही है। और आपको पता है पंजाब साइड तो गर्मी कितनी ज़्यादा पड़ती है, लेकिन आपके पंजाब में इतनी नहीं पड़ी जितनी सिंध में पड़ रही है। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है सिंध के अंदर, बहुत बहुत कहरों की गर्मी पड़ी है। जो मतलब बूढ़े बूढ़े लोग हैं ना, वो भी कह रहे हैं कि हमने इतनी ज़िंदगी अपनी गुजारी है, लेकिन ऐसी गर्मी हम लोगों ने नहीं देखी जैसी गर्मी अब पड़ रही है। तो बस इस्तग़फ़ार पर अल्लाह पाक से तौबा करनी चाहिए और बस रहम करे अल्लाह पाक, करम करे सब पर। और मुझे तो यकीन करे, जब गर्मी पड़ती थी ना तो मैं ये सोचती थी यार, वो लोग जो बेचारे बाहर जिन्होंने वो ठेलों पर जो बेचारे फ्रूट वगैरह बेचते हैं, सब्जियां बेचते हैं, जो चीज़ें बेचते हैं, और भी रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती हैं बेच रहे होते हैं, यार वो लोग बेचारे किस तरह से मतलब करते हैं, मुझे समझ नहीं आती गर्मी के अंदर। बस मैं उनके लिए दुआ कर रही होती थी। यकीन करें कि अल्लाह पाक मज़दूर जो होते हैं, मज़दूर लोग जो मज़दूरी करते हैं, जो मकान वगैरह बनाते हैं, ये उनके लिए कि वो बेचारे, यकीन करें मेरा बहुत ज़्यादा दिल दुख रहा था कि वो बेचारे, जाहिर सी बात है, वो तो धूप में काम कर रहे होते हैं, और कितनी धूप हो रही होती थी कि पंखे के नीचे भी लोग, छाया में पंखे के नीचे भी परेशान हो रहे थे। तो वो बेचारे, मैं बस उनकी मुझे बहुत टेंशन होती थी। मैं सबके सामने ये जिक्र कर दिया, अल्लाह उन वो बेचारे कैसे करते होंगे, सब करते होंगे। तभी हमारे मियाँ कहते थे, तुम फिक्र कर करके ना टेंशन ले लेके ब्लड प्रेशर हाई कर लेती हो, सबका अल्लाह वारिस होता है। और वाकई ही सही बात है, सबका अल्लाह वारिस होता है, सबको अल्लाह पाक अपनी अमान में रखता है, और आगे भी अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे और सबकी हिफाजत फरमाए। लेकिन फिर भी गर्मी से बचना चाहिए, फालतू बाहर ना जाए। जिनकी मजबूरी है वो तो बेचारे, जाहिर सी बात है, मजदूरी नहीं करेंगे तो वो खाएंगे कहाँ से बेचारे। तो अल्लाह पाक ऐसे लोगों की मदद फरमाए, उनको अपनी अमान में रखे, हिफाजत में रखे। और अल्लाह पाक जो जो बीमार हो गए हैं, जिनके साथ ये फालिज वाला मसला है या और भी कोई प्रॉब्लम है, तो अल्लाह पाक सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, अल्लाह पाक सबको अपनी अमान में रखे। मसाला भुन गया, आओ बिस्मिल्लाह। अब मैंने मिर्ची थोड़ी कम कर दी है, क्योंकि मुझे खुद भी ना मिर्ची ज़्यादा अब सही नहीं लगती, और इसके बाबा भी नहीं है ना, कहते हैं ज़्यादा पसंद करते हैं मिर्ची, वो भी शोर करते हैं, कहते हैं नुशाबा मिर्ची कम डालो, मिर्ची कम डालो, नाराज़ होते हैं। ज़ाहिर है आपको पता है, एक इंसान की हद होती है मिर्ची खाने की, और हम लोग तो बहुत ही ज़्यादा खाते हैं ना, बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं। तो इसलिए वो भी नाराज़ हो रहे थे, कह रहे थे मिर्ची थोड़ी कम करो, आप बहुत मिर्ची डालती हो। तो बस अब थोड़ी सी मैं कम करने लगी हूँ, पहले की निस्बत बहुत कम इस्तेमाल करने लगी हूँ। लेकिन असल में क्या है, मेरी आदत ही शुरू से मिर्ची बहुत ज़्यादा खाने की, डालने की। ज़ाहिर सी बात है, जब खाना ही तेज़ है तो फिर ज़्यादा ही डल जाती है, और मुझे पता ही नहीं चलता, मेरा वही हिसाब है। मैं कितनी भी कोशिश करूँ ना, पर मिर्ची मुझसे ज़्यादा ही हो जाती है। यकीन करें, जितनी मर्ज़ी कोशिश करूँ ना कि मैंने मिर्ची कम इस्तेमाल करनी, मुझे गिलास भी नहीं हुआ ये रहा। तो मैं जितनी मर्ज़ी कोशिश करूँ ना कि मैंने मिर्ची कम डाली है, तो मिर्ची अमूमन तेज़ हो जाती है। तो फिर मुझे डांट भी बहुत जोर से पड़ती है मिर्ची नहीं खाया करो इतनी। और वाकई सही बात है, नहीं खाने चाहिए। वहाँ एक आंटी होती थी, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, अम्मी की खाला, तो लेकिन हम भी उन्हें खाला ही कहते थे ना। तो वो यकीन करें, जब मैं मिर्ची सालन वगैरह में डालती थी तो मुझे कहती थी, अल्लाह इतनी मिर्ची डालती हो, इतनी मिर्ची खाती हो। तो मैं कहती थी क्या हुआ, मिर्ची खाना तो गुनाह? कहती गुनाह नहीं है, एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम्हें पता चलेगा कि मिर्ची कितनी नुकसानदेह होती है। तो मैं कहती थी नहीं, कहती तुम्हें ब्लड प्रेशर, उस वक्त मुझे ब्लड प्रेशर बिल्कुल भी नहीं होता था। तो मैं कहती थी तुम्हें पता चलेगा तुम्हारा बीपी जब हाई हुआ होगा। तो मैं कहती थी नहीं, क्योंकि मैं नमक मिर्च दोनों ही तेज़ खाती। अगर नमक इतना सभी सालन में ज़रा सी भी कसर नजर आती है तो मैं फट से डाल लेती हूँ। तो वो मुझे कहती थी नहीं, इतना नहीं खाया करो, तुम बहुत पछताओगी।
तो मैं उनकी बात पे इतना तवज्जो नहीं देती थी। वो कहती थी नहीं मुझे तो अच्छी लगती है, मैं खाती हूँ, नमक मुझे दोनों तेज़ हो तो करारा हो तो अच्छा लगता है सालन। तो अब वो यकीन करें मुझे अब उनकी बात अब याद आती है, तो मैं कहती हूँ कि बिल्कुल सही कहती थी, और वाकई बड़े जो कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं। चले जी, अब ये मसाला भुन गया देखें, और कितना मज़ेदार है देखें। अगर वैसे भी ऐसी भी चटनी बना के हम लोग खाते हैं इतना मज़े की भी लगती है चावलों के साथ। ये देखें, देख रहे हैं, आपको देखें कितनी मज़े की लग रही है देखें, तो आपको सोचते चावलों के साथ कितनी अच्छी लगे। देख रहे हैं ना, ये देखें भून गई है। हाँ बस इस पर सेव डालती हूँ मैं, हम इसे सेव कहते हैं और लोग पता नहीं क्या क्या कहते होंगे, लेकिन हम पंजाबी लोग इसे कहते हैं सेंगनिया, पता नहीं सेंगनिया ही कहते हैं शायद। हाँ चले मैं इसे डाल देती हूँ, बिस्मिल्लाह। ये ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डाल के फिर उसमें पानी डाल देंगे, और ये बहुत अच्छी बनती है, अलहदा किस्म की डिश हो जाती है और बहुत अच्छी लगती है, मज़ेदार। देख रहे हैं, अब इसमें डालते हैं पानी, ये देखें बिस्मिल्लाह। ठीक है, अब ये इसी में ही गल जाएगी। ये देखें, हम इसको हल्की आंच पर रख देंगे ना, ये इसमें गल जाएगी और ये बहुत अच्छी बनती है, बहुत मज़ेदार। हमें बहुत अच्छी लगती है, बाकियों को हमें नहीं पता। ठीक है ना, आप इसमें रखते हैं ढक्कन, आपको करते हैं थोड़ी सी कम, बंद ही ना हो जाए। चले जी, ठीक है, अब इसको हमने इसको दम पे रख दिया, और अभी ये बस बनती है तो मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं गूंदने लगी हूँ आटा, फटाफट से आटा गूंद लेती। और सालन कहाँ पहुँचा, बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। ये देखें हो गया ना, आज मैंने थोड़ा सा नरम ही उतारना है। ठीक है ना, ये देखें बस हो गया है सालन। ये देखें, देख रहे, ये देखें कितना मज़े का बना है। ये देखें, ठीक है ना, अब इसको आपको कर देना है बिल्कुल मध्यम। लो बंदी हो गई, चलो खैर, बहरहाल सालन तैयार हो गई है। ये देखें माशाल्लाह से, देख रहे शक्ल ही देखें कितनी प्यारी लग रही है, और खुशबू इतनी प्यारी आ रही है, इतनी ज़बरदस्त। ये देखें, देखें ना कितना मज़े का लग रहा है। ये देखें, चले जी, अब इसको करते हैं बंद, इसको रखते हैं उधर साइड पर। और मेरी बेटी बना लेगी रोटियाँ, मैं धो रही हूँ बेडशीट। उस दिन मैं देवर आया हुआ था तो बेडशीट बिछाई थी, तो मेरी तबीयत ही नहीं सही थी, मैंने धोई नहीं। और ये देखें माशाल्लाह पानी चल रहा है, मैंने धो ली है। अब बस इसे खंगालनी है, देख रहे हैं ना, अब इसे खंगालनी है। और क्योंकि उस दिन से मेरी तबीयत ही नहीं सही थी तो मैं धोई नहीं, मैंने इस पर से उतार दी थी बेड पे से, जैसे कि आप लोगों को पता है। और क्योंकि नहीं थी तो मैंने कहा ख़राब हो जाएगी, इसलिए मैंने हटा दी थी। ये देखें, देख रहे हैं ना, मैंने ये वाली बिछा दी थी, वो हटा दी थी, तो वो बस अब ना कहते हैं धो ली है मैंने पसीना हो रहा था तो वो मैंने धो ली। अब है ना कहते हैं उसको सुखाती हूँ खंगाल के, और मैं अपनी बेटी को बोलती हूँ रोटियाँ बना लेती है, तो फिर खाना खाते हैं। ला मैं नहा, कपड़े भी धो लिए मैंने, नहा के फ्रेश होके आ गई जैसे कि आप देख रहे हैं। और ये देखें बेडशीट मैंने धो ली थी, अब तो सूख भी गई होगी तकरीबन। ये देखें मैंने धो ली थी, एक बेडशीट ही थी अभी, तो फ़िलहाल मैंने कहा चलो। तो बहरहाल जो है नहा के मैं फ्रेश होकर आ गई, क्योंकि मुझे बुखार 2-3 दिन से जड़ा हुआ था, तो तबीयत भी सेट नहीं थी, तो मैं नहाई नहीं थी। तो अल्लाह का शुक्र है सुकून आ गया, दिमाग सेट हो गया। और मौसम देखें हो रहा है, बादल देखें, ये देखें बादल भी आ रहे हैं, अब बरसेंगे या नहीं ये तो अल्लाह को पता है, हमें तो पता नहीं। ये देखें, देख रहे हैं धूप कम हो गई है, मध्यम हो गई है, और ये देखें बादल कितने अच्छे माशाल्लाह। अल्लाह बरसाए लेकिन रहमत के। बाकी जो है हमने काम वाम भी कर लिया था, खाना वाना भी सालन में बना लिया था। चले जी खाना खाते, और खाना मैं निकाल के आ गई थी। मैंने कहा जब तक थोड़ा बाहर का मौसम आप लोगों को दिखाऊं, और यकीन करें इतना सुकून मिल रहा है ना, नहा के फ्रेश होके बहुत सुकून मिलता है। और मेरी बेटी रोटियां बना रही हैं, आ जाओ खाना खा लेते हैं। नेहा आ जाओ बेटा, ये देखें वो खाना रख के गई है। ये देखें ये सालन और ये रोटियाँ, एक उसकी एक मेरी, ठीक है। और इतना सुकून मिल रहा है मुझे, इसमें ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितना बोझ मेरे सर से उतर गया। यकीन करें इतना सुकून मिला, इतना फ़्रेश हो गई मैं नहा के माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मेरी तबीयत भी पहले की मुझसे बहुत ज़्यादा ठीक है, थोड़ा सा गले में है मसला, सेट हो जाएगा। लेकिन आप लोग ख़ुद भी देख रहे होंगे कि आवाज़ वगैरह सब कुछ मेरी माशाल्लाह सेट हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अब खाना खाते हैं, जिसने खाना खाना है हमारे साथ आ जाए, खाना खाएँ। और मज़ेदार सी सेव, इसे कहते हैं सेव, मज़ेदार सी सेव।
तो आ जाए खाना, जिसने मेरे साथ खाना है। अब खाना खाते फिर आप हम आ गए हैं। और ये देखिए बच्चे, ये देखिए कैसे लड़ रहे हैं, देख रहे हैं? ये देखिए बच्चों की लड़ाई देखें, साथ खेलते हैं और लड़ते भी हैं। देखें हमें जब जरूरत पड़ती देखा है कैसे लड़ रहे हैं। भाई मजे से मांग लेते हैं। हाँ पर वो लेट गए थे शहर के। देखा, देखें कैसे लड़ रहे हैं ये, देख लें। ये बच्चों की लड़ाई है, बच्चों की लड़ाई का कोई नहीं। और हम हवा में बैठे, हवा देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी चल रही है। देखा कितनी अच्छी हवा चल रही है, ये देखिए। ये देखिए, और चाय बस पीने चाय बनाने के लिए। और मैं बैठी थी, भाभी से बात कर रही थी, तो उसमें भाभी है इनसे। और ये देखिए बैठी हैं, इनके साथ बात कर रही थी, बैठी हुई थी बस ऐसे ही। वो बच्चों की कि वो बच्चे ऊपर चढ़ते हैं, फिर चोरियाँ कर लेते हैं, ये बता रही थी कि आप लोग उनके नीचे चलिए जी। चाय हमारी बन के आ गई, ये देखें। और मेरी बेटी बना के ले आई। ये बाहर गई थी थोड़ी सी देर, दरवाज़ा खोल के गैलरी के साइड। भाभी बैठी थी बराबर वाली, तो उनके साथ बस थोड़ी सी बात कर रही थी। वो बता रही थी कि आप लोग नहीं थे, इस तरह से नीचे वालों के बच्चे ऊपर चढ़ के आते हैं, बस वो बता रही थी। मैंने कहा आप लोगों के तो दोनों दरवाजे खुले होते हैं, तो आप लोग ख्याल रखा करें। सामान अब हमारा ऊपर सीढ़ियों पे, मतलब जो जगह होती है ना, वहाँ पे रखा हुआ है। तो मैंने कहा आप लोग भाभी ख्याल क्या करें थोड़ा। तो कहने लगी कि हाँ करते हैं, लेकिन वो बच्चियाँ पता नहीं कब ऊपर चढ़ती हैं अचानक से और लेके चली जाती हैं। पता नहीं, मैं ये सोचती हूँ कि माएँ बच्चों को क्यों नहीं मना करती इस तरह के कामों से। चोरियाँ करके बच्चे ला के देते हैं, माएँ खुश हो जाती हैं कि जी चलो हमारे बच्चे चोरियाँ करके लेंगे। ये भी कोई फ़ख्र की बात है? कितनी बुरी बात है, आप खुद बताएं। लेकिन ये माएँ जो ना नहीं कहती अपने बच्चों को, कहती हाँ ठीक है बेटा, तो फिर उनको शे मिल जाती है। फिर वो शुरू में छोटी मोटी चोरियाँ करते हैं, फिर आगे जाके वो बड़े चोर बन जाते हैं। तो ये कसूर ही माँ का होता है। माँ को ध्यान रखना चाहिए कि कोई चीज़ बच्चे अगर उठा के लाएँ तो माँ का काम है पूछना कि बेटा कहाँ से लेकर आए हो, क्या है क्या नहीं। लेकिन नहीं पूछती माएँ, पता नहीं क्यों, समझाती ही नहीं है। ये जहालत है और कुछ नहीं। दूसरी बात ये कि फिर वो बता रही थी, बस मैं उनको भी बताई थी, भाभी आइंदा से हम ना हो तो आप ख्याल रखिएगा प्लीज़। ये वो कह लेंगी हाँ चलो ठीक है। बस बैठी थी बाहर थोड़ी सी देर, और बस चाय अब पीती हूँ। और मेरी ना ये देखिए अब मेरे सर में ना दर्द शुरू हुआ। हालांकि मैं सो के भी थोड़ा उठी हूँ, लेट के भी उठी, थोड़ा सा सोई थी, फिर मेरी बहन की कॉल आ गई थी बस। तो फिर बस अब देखिए मेरे सर में दर्द है। चले, लेकिन ये है कि मेडिसिन के लेती हूँ, खाती हूँ, तो फिर अल्लाह करेगा ठीक हो जाएगा। क्योंकि अब इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मेरी रेगुलर वीडियो आएंगी। क्योंकि परसों भी, मतलब परसों से भी एक दिन पहले भी, मतलब नहीं आई वीडियो, फिर परसों आई, फिर कल भी नहीं आई वीडियो। क्योंकि कल भी मेरी थोड़ी सी तबीयत ऐसी थी, फिर मूड भी नहीं हो रहा था बनाने का। बस जब तबीयत सेट ना हो तो आपको पता ही है कि बंदा कितना डिस्टर्ब हो रहा होता है, उसे कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती है। तो माशाल्लाह से अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि परसों भी मैं दवाई लेने गई थी, जैसे कि आपने देखा था, कल भी दवाई लेकर आई हूँ। तो माशाल्लाह का अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अब तो मेरी तबीयत काफ़ी हद तक ठीक है, बेहतर है। और अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह अब रेगुलर वीडियो आएगी। तो चले, छोटी सी वीडियो थी, अच्छी लगे तो ज़रूर सपोर्ट करिएगा। और मुझे अब इजाज़त है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और कल मिलेंगे किसी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।